जवान भाइयों, दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में एनएफयू की जो लड़ाई चल रही थी वो सड़क के ऊपर आ चुकी है। और लेने वाले कौन है? हमारे सेना के वर्दीधारी अधिकारी, पूरे सेना अधिकारी, जो वर्दीधारी अधिकारी हैं उनकी मेम साहब इसको सड़क के ऊपर ले आए हैं, मीडिया में ले आए हैं, सोशल मीडिया पे ले आए। एक तरह से वो सरकार को और रक्षा मंत्रालय में एमओडी में बैठे सिविल अधिकारियों को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आपको इसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये एनएफयू है क्या और ये जो एक सरसों के दाने के बराबर ये मसला था, ये पहाड़ कैसे बना? पहले तो बात ये जानने के लिए है कि ये एनएफयू है क्या और ये किसकी मांग है और आज ये सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की हेडलाइन कैसे बन गया। दोस्तों, एनएफयू प्रमोशन न होने की स्थिति में 2 साल बाद सैलरी बढ़ने का एक सिस्टम है, यानी एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। उदाहरण के तौर पर ये A क्लास के अफसरों को दी गई है और 2006 के पे कमीशन में इसकी सिफारिश की गई थी। A क्लास के अफसर मान लो जैसे कलेक्टर, जो हमारे जिला कलेक्टर होते हैं, एक बैच में 20 भर्ती होते हैं और 20 में से 19 कलेक्टर पे रह जाते हैं, कलेक्टर जिला कलेक्टर रह जाते हैं और एक प्रमोशन लेके ऊपर चला जाता है। 2 साल के बाद में ऑटोमेटिक जो पिछले साथी बच गए, जो ऊपर गया है एक साथी, उन सभी का वेतन एक समान हो जाएगा, ऊपर वाले का और नीचे वालों का। ऊपर वाले से गणना करके नीचे वालों का ऊपर बढ़ा दिया जाएगा वेतन, प्रमोशन न होने की स्थिति में। इसी चीज को लेके जो हमारे सेना अधिकारी हैं वो एएफटी का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने वहां पे रखा कि जब हम भर्ती होते हैं, सेना में कमीशन लेते हैं और हमारा कोई साथी, मान लो कोई 30 भर्ती हुए, 30 आदमियों ने सेना में कमीशन लिया और 30 में से 29 लेफ्टिनेंट कर्नल, कुछ ब्रिगेडियर, कुछ कर्नल बन गए और एक जनरल रैंक पे पूछ गया, तो उन सभी को 9 एनएफयू दे दिया जाए तो उन सभी को जनरल का वेतन मिलेगा और फैसिलिटी वही मिलेगी और वही पेंशन मिलेगी। इसी चीज को लेके और एएफटी ने उनके पक्ष में फैसला भी दे दिया और इसी चीज को लेके अब वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार उनको ना देने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चैलेंज कर दिया अपनी तरफ से कि इनको एनएफयू नहीं दिया जा सकता। तो सरकार ने जो अभी लास्ट हेयरिंग थी अभी 12 मार्च के पास में, उसमें उसने अपनी दलील रखी कि जो सेना के वर्दीधारी अधिकारी हैं वो रैंक स्ट्रेचर में बंधे हुए हैं। दूसरा, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी जा रही है सिविल अधिकारियों के अपेक्षा, जैसे कि मेडिकल, सीएसडी, बड़े बड़े बंगले। और ये पक्ष रखते ही एक तरह से सेना के वर्दीधारी अधिकारियों ने और उनकी मेम साहबों ने एक मोर्चा खोल दिया सेना को बदनाम करने का, देश की सरकार को बदनाम करने का। उन्होंने क्या किया कि जो टूटे फूटे बंगले थे उनकी फोटो सोशल मीडिया के ऊपर लगानी शुरू कर दी और दिखाना शुरू कर दिया कि हमारी तो बहुत ही बुरी कंडीशन है और बहुत ही मतलब इस तरीके से रहते हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है। और इसको जो हमारे दुश्मन देश उन्होंने भी उठाया और विदेश की मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उठा दिया कि एनएफयू जो सेना के सैनिक है उनका मनोबल भारत सरकार गिरा रही है। मतलब एक तरह से बदनाम करने में हमारे ही सेना के अधिकारी और हमारी ही जो सेना अधिकारियों की बीवियां हैं उन्होंने देश के ऊपर ये लाछन लगाया। भाइयों, दूसरी बात है कि ये एनएफयू जवान जेसीओ को मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, ये जवान जेसीओ को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ पे कुर्सी और दरी बिछाने का काम करोगे और वो आप करते आए हो, इसलिए आप दरी कुर्सी ही बिछाते रहो, क्योंकि आपने जंतर मंतर पे सिर्फ कुर्सी और दरी बिछाते रहे हो और 1 रैंक 1 पेंशन भी आप लोगों ने एक वर्ग को दिला दी और इसी चीज को उन्होंने दबाने की कोशिश करी। और वहां 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी 4 साल पहले ही और अभी वहां से लड़ी जा रही थी एनएफयू की लड़ाई। दोस्तों, एनएफयू हमने सरकार को कई बार पहले भी मांग पत्र दे चुके हैं, सरकार को लेटर लिख चुके हैं और इसके ऊपर पहले भी मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू बता चुका हूं कि एनएफयू अगर सेना अधिकारियों को मिलता है तो दूसरा पक्ष ये है कि जो हमारा सेना के जवान जेसीओ का हो मनोबल टूटेगा। दूसरा, सेना में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे होगा, जवानों का ज्यादा शोषण होगा, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भाई उनको पता है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पे रह गया तो मेरा बैच का कोई ना कोई तो जनरल बनेगा और मेरे को वही वेतन, वही पेंशन, वही मिलेगा, तो वो काम नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से काम चोर भी हो जाएंगे। दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा जोर लगा रही है जो हमारी 10+2 जो सेना के अधिकारी हैं उनकी बीवियां, कि उन्होंने इतना माहौल खराब कर दिया कि सेना को बदनाम करने के ऊपर तुले हुए। फिर आते हैं हम मीडिया के ऊपर कि मीडिया ने इस चीज को इतना हाईलाइट कैसे किया।
तो भाइयों मीडिया आप लोगों को मालूम नहीं होगा मेरे हिसाब से तो कि सेना में भी मीडिया है। मेरे को भी नहीं मालूम था पहले, अभी तो मालूम हो गया कि सेना में मीडिया है जिसको मिलिट्री कोरेस्पोंडेंट बोलते हैं। और उस मीडिया में जो पत्रकार हैं वे हैं कौन? वो हैं जो सेना के अधिकारी के बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं वो अपने परिवार की, अपने जनरल के पिताजी की, ब्रिगेडियर पिताजी की इन बातों को वो हाईलाइट कर देते हैं, जिसमें इनकी जनसंख्या तो 3% है। पर वो इस तरह से न्यूज़ों को पत्रकारिता में, चैनलों में दिखाते हैं कि सारे सैनिक समुदाय का मनोबल वर्तमान सरकार ने गिरा दिया और इससे नाखुश हैं सेना के जवान। मतलब जवानों का बहाना लेके जवान जेसीओ के कंधे से बंदूक का फायर किया जा रहा है, जैसे 70 साल से होता हुआ आ रहा है, और सरकार को मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है। और ये कौन है? ये पत्रकार, ये सारे के सारे सेना अधिकारियों के बच्चे हैं। इसीलिए इसके एक छोटी सी चीज को इतना हाईलाइट कर दिया गया 20 दिन में, बहुत ही ज्यादा, जिसके ऊपर 25 तारीख के ऊपर हमने भी एक पहले वीडियो निकल चुका है, हम लेटर भी निकल चुके हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ सेना अधिकारियों पैरवी कमजोर करी सरकार ने, वर्तमान जो सरकार है भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी को कमजोर रखा या किसी कारण से सेना अधिकारी को एनएफयू को मिला, तो जो जवान जेसीओ रैंक है जो पूरे देश का, जिनकी तादाद 50 लाख के करीब है, वो सरकार का, वर्तमान सरकार का बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ सेना अधिकारियों के लिए है। अगर वर्तमान सरकार एनएफयू की मांग को और अच्छी तरह से पैरवी करेगी और सेना अधिकारी को एनएफयू नहीं देगी, तो वर्तमान सरकार के साथ में जवान जेसीओ वर्ग पूरा का पूरा है और उसको पूरा समर्थन देगा चुनाव में। पर अगर सेना अधिकारियों के लिए एनएफयू दे दिया गया तो उसका सीधा नाम लेके हम बहिष्कार कर देंगे। और इसी के लिए हमने पहले भी मांग पत्र दे चुके हैं। तो 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रवक्ता के द्वारा, तो वो रखते हैं कि मीडिया का कुछ वर्ग सशस्त्र बलों के लिए एनएफयू पर प्रेरित विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। रक्षा मंत्रालय और उसके अधिकारियों पर दबाव डालने के इरादे से उनके खिलाफ झूठे प्रचार किया जा रहा है। वर्दीधारी समुदाय आम जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से मीडिया में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि सरकार अपने सुरक्षा बलों का सम्मान नहीं करती। ये बात मैंने रख दिया कि जो पत्रकार हैं वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि अपने सुरक्षा बलों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और पूरा जो रक्षा मंत्रालय के सिविल अधिकारी हैं उनकी गर्दन के ऊपर तलवार रख के उनको बदनाम किया जा रहा है कि ये अपने सुरक्षा बलों का मान सम्मान नहीं करे, उनको मनोबल को तोड़ रहे हैं। जवान भाइयों, ये बहुत ही बड़ी बात है आज के सैनिक समाज में कि एनएफयू के ऊपर ये इस तरह से अपनी सेना को बदनाम करने लग जाएंगे और वर्तमान सरकार को कटघरे में कर देंगे और जवान जेसीओ को आगे करके, आगे की भूमिका में करके, और ये बताएंगे कि जवानों का मनोबल टूटेगा एनएफयू ना देने से, जिसमें एनएफयू जवान जेसीओ के लिए तो है ही नहीं। किसी भी तरह से एनएफयू की मांग जवान जेसीओ रैंक के लिए नहीं है। हाँ, एनएफयू सेना अधिकारियों को दे दिया तो बिल्कुल जवान जेसीओ का मनोबल टूटेगा, उनका शोषण और ज्यादा होगा। वो सहायक का काम आज एक सेनाधिकारी के 2 आदमी सेनाधिकारी घर में काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 6 काम करेंगे और वो एक राजा की भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा एनएफयू में इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो सजा लगी हुई है, जो मान लो किसी भी राशन बेचने में, अंडे खाने में, दारू के घोटाले में, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन के रह गए, ब्रिगेडियर रह गए, तो उनको क्या दिक्कत है भ्रष्टाचार ना करने में? तो उनको तो पता है कि हमारे बैच का कोई ना कोई सेना अधिकारी जनरल तक बनेगा, तो क्यों ना हम भ्रष्टाचार को और बढ़ाएं और भ्रष्टाचार करें। तो ये इससे सेना का और राष्ट्र का मनोबल तो टूटेगा, और हमारे को राष्ट्र को भी बचाना और सेना को भी बचाना है। जिस हिसाब से सेना की वर्दीधारियों की मेम साहब जिस हिसाब से बाहर आई है अपने 10+2 पतियों को एनएफयू की मांग करने के लिए। जवान भाइयों, दूसरी बात मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे, जब तक आप इनका बहिष्कार नहीं करोगे, किसी भी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस या बीजेपी ने, कहीं से भी किसी को टिकट दिया है, जयपुर से, गाजियाबाद से, पठानकोट से, भाई जम्मू से या बिहार से, राजस्थान से, आप उनका बहिष्कार नहीं करोगे तो आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। कोई भी किसी भी पार्टी के सेनाधिकारी को टिकट दिया तो आप उसका बहिष्कार करो। आपको दूसरी पार्टी में वोट नहीं करना है तो आप नोटों का बटन दबाओ, पर वोट पक्का करो। पर सेनाधिकारी को मत दो, एक को भी मत पूछने दो संसद में या राज्यसभा में, किसी भी तरह मत पूछने दो, क्योंकि
जो पिछली जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें 5 लोकसभा में है, 2 राज्यसभा में है, 1 राज्यपाल है, कभी भी आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। सिर्फ वहां बैठकर जो सेना के रूल बनाए हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करते रहते हैं कि इनका और किस तरह से जवान जेसीओ का शोषण करते रहे। जवान भाइयों, एनएफयू की मैंने बता दी कि ये जवान जेसीओ के लिए नहीं है, पर जवान जेसीओ को आगे की भूमिका में करके अपने आप को एनएफयू की मांग को दबाव मनोवैज्ञानिक तरीके से सरकार और वर्तमान सरकार को धमकी दी जा रही है जनरलों कर्नलों के द्वारा, जिसको मीडिया ने बहुत ही बड़े लेवल पे उठा दिया गया। तो जवान जेसीओ भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय भारत। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।